हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस एक्सेल के वीडियो में आप लोगों को कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा डेटा है जिसमें कि मंथ है, प्रोडक्ट है, कंट्री है और सेल्स रेवेन्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं और हमें निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है कि हमें पता करना है कि हमारे पास टोटल कितने शर्ट्स हैं जो कि व्हाइट कलर के हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, तो हमें यहाँ पे पता करना है। तो कैसे पता होगा, इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर काउंट इफ लगाया है। अगर यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन होते तो काउंट इफ से लगाता, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे रेंज। तो रेंज क्या हुआ हमारा, रेंज का मतलब ये हुआ कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो, जैसे कि मुझे शर्ट व्हाइट को ढूंढना है। ठीक है, मतलब काउंट करना है, तो ये चीज है कहाँ पर, ये चीज इस जगह पर है, तो इसको बोलते हैं रेंज। तो इसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा मतलब कि इसमें से आपको ढूंढना क्या है, तो वो हमारा क्राइटेरिया होता है। तो मुझे ढूंढना है शर्ट व्हाइट, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और देन इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ, इस प्रोडक्ट वाले लिस्ट में जो शर्ट व्हाइट है वो कितने हैं, 9 है यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे एक और क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें पता करना है कि शर्ट व्हाइट कितने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें एक और कि फरवरी महीने में शर्ट व्हाइट कितने हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि फरवरी मंथ में शर्ट व्हाइट देखना है हमें। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स। इफ्स क्यों लगाया, क्योंकि जहां पर भी एक से ज्यादा क्राइटेरिया होती है उस जगह पर हमें इफ्स लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 किसे लेंगे हम, या तो आप मंथ को भी ले सकते हो या आप प्रोडक्ट को भी ले सकते हो, कि जिसको मर्जी आप ले सकते हो। तो मैंने ले दिया मंथ को, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया मंथ को, कोमा। अब ये चीज है कहाँ पर, ये इस जगह पर है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद अगली क्राइटेरिया क्या हुई हमारी, ये शर्ट, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये चीज कहाँ मिलेगी आपको, कोमा, इस जगह पर मिलेगी। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा, तो यहाँ पे कितना आंसर निकल के आ गया, 4। तो मतलब क्या हुआ, फरवरी महीने में शर्ट व्हाइट कितने हैं, 4। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे क्या निकाला हमें कि स्टेट वाइज, कि यूएसए के अंदर फरवरी मंथ के अंदर शर्ट व्हाइट कितने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स। यहाँ पे भी इफ्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, रेंज को ले लिया हमने, यहाँ पर पूरे मंथ को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैंने क्या करा, इसकी क्राइटेरिया कहाँ मिलेगी, इस जगह पे मिलेगी, कोमा। उसके बाद अगला रेंज क्या हुआ, प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट कर लिया, कोमा। इसकी क्राइटेरिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, कोमा। उसके बाद अगली रेंज कहाँ होगी, ये यूएसए हो गई, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, कोमा। अब इसका क्राइटेरिया कहाँ हुआ, ये यहाँ पर हुआ। उसके बाद मैंने क्या करा, इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा, तो यहाँ पे कितना निकल के आया, यूएसए के अंदर फरवरी मंथ के अंदर शर्ट व्हाइट कितने हैं, 3। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी सिंगल क्राइटेरिया हो वहां पे काउंट इफ, और जहां पे मल्टीपल क्राइटेरिया हो वहां पर काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शर्ट व्हाइट और शर्ट ब्लू। हमें क्या करना है कि शर्ट व्हाइट और शर्ट ब्लू का टोटल काउंट निकाल के लाना है, कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि टोटल शर्ट व्हाइट और ब्लू कितने हैं वो हमें इस जगह पर निकाल के लाना है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, वो भी एक ही बार में निकालना है, इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, उसके बाद रेंज, रेंज हमारी क्या होगी, यहाँ पर हुई, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, कोमा। और इसका क्राइटेरिया, ये दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा। नॉर्मल एंटर मारोगे तो नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को रीनेम करना है F2 से, और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर मारोगे तो यहाँ पे निकल के आया क्या, 9। 9 किसका निकला है, शर्ट व्हाइट का निकला है, ना कि शर्ट ब्लू का। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, जो काउंट इफ होता है ना वो सिंगल क्राइटेरिया पे काम करता है। मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखता, मतलब इतना सेलेक्ट करता तो आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 क्राइटेरिया एक साथ सेलेक्ट करे हुए हैं, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला और ऐड करना होता है, उसका नाम है सम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सम लगा देंगे, बस इतना करना है। और यही सम का जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया इसको मैंने एंड में बंद कर देना है। उसके बाद इसका यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और देन कंट्रोल और शिफ्ट एंटर मार देना है। अब देखो शर्ट व्हाइट और शर्ट ब्लू दोनों का आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है, जोड़ के लेके आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सम क्यों लगाया, इसका मेन रीजन ये है कि जो काउंट होता है ना ओनली काउंट का काम करता है, जोड़ने का काम कभी नहीं करता है। अब मान लो इसने शर्ट व्हाइट का काउंट निकाल के दे दिया और शर्ट ब्लू को काउंट निकाल के दे दिया, लेकिन दोनों को जोड़ेगा कौन, दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पे सम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट नॉट इक्वल टू शर्ट येलो। ठीक है, हमें पूरा काउंट करना है, लेकिन सिर्फ इसमें जो शर्ट येलो है उसको काउंट नहीं करना है, बाकी इसके अलावा जितने भी सबको काउंट करना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, रेंज सेलेक्ट कर लिया पूरा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, कोमा, इनवर्टेड कोमा, नॉट इक्वल टू, ऐसे लगाएंगे, नॉट इक्वल टू, इनवर्टेड कोमा क्लोज, और एंड का निशान
लगा के इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा, तो यहाँ पे निकल के आ गया कितना 15। अब 15 यहाँ पे, अब देखो टोटल यहाँ पे जोड़ लो कितना है, यहाँ पे 19 है, ठीक है। अब 19 में येलो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 येलो हैं, तो 19 में 4 गए तो 15 बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जैसे सेल्स रेवेन्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें सिर्फ उतना ही काउंट करना है जिसकी वैल्यू 550 से ऊपर हो, ठीक है। तो कैसे होगा, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। उसके बाद रेंज हमारा ये हो गया, कोमा इनवर्टेड कोमा के अंदर ग्रेटर देन 550 और इनवर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारेंगे तो तुरंत इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब कि इसके अंदर 550 से ज्यादा कितने 3 अंक है। कैसे कैसे, एक तो हो गया हमारा ये कहाँ गया, ये 1 2 और 3, ये हो गया, ठीक है। अगर आपको 550 को भी इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 550, ये इसको में इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसको इंक्लूड करवाना है तो क्या करना होगा, फॉर्मूला को रीनेम करो और यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू लगा दो, देन एंटर मारो। देखो अब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 550 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे काउंट ब्लैंक, मतलब कि इसके अंदर ब्लैंक कितने हैं वो काउंट करके लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है। रेंज क्या हुई हमारे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो कितने यहाँ पे 2 ब्लैंक। अगला क्वेश्चन, काउंट नॉट ब्लैंक विद शर्ट वाइट, ठीक है। मतलब कि हमें काउंट करना है क्या, शर्ट वाइट, लेकिन शर्त यह है कि इस जगह पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो शर्ट वाइट है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इसके अंदर ये जुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा। अगली क्राइटेरिया हमारी ये हो गई प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट कर लिया, कोमा, और इसका क्राइटेरिया कहाँ हुआ, ये शर्ट वाइट। इतना करने के बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर मारेंगे तो यहाँ पे तुरंत निकल के आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि नोट ब्लैंक में 8 जो है 8 मतलब शर्ट वाइट है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इतने सारे आपको काउंट इफ के क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर देखो डेट वाइज आपका डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, यहाँ पे देखो जनवरी फरवरी मार्च सब है कि कितना यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितनी क्राइटेरिया हो गई, 2 क्राइटेरिया। पहले 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ्स। तो इफ्स लगाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, कोमा। उसके बाद अगर आपने इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले डायरेक्ट सिलेक्ट करने का क्या आंसर आता है। डायरेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोमा। अगली क्राइटेरिया फिर से इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोमा, और इस पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे क्या आंसर है, 0। अब इसलिए 0 आया है क्योंकि एक ही जगह पे मैंने 2 कंडीशन लगा दी है, एक 1 फरवरी की, एक 28 फरवरी की, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 0 आया। अब आपको क्या करना है, इसका सही फॉर्मूला क्या है पता है, F2 से रीनेम करो। अब जहां पर आपने G2 सिलेक्ट किया है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, इनवर्टेड कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे इनवर्टेड कोमा क्लोज और एंड का निशान। मतलब कि ये हुआ कि मैंने लिखा यहाँ पे क्या, G2 में ग्रेटर देन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक साथ इसको लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेंज भी है और मैनुअल भी है। तो रेंज और मैनुअल को जोड़ने का तरीका ये होता है, पहले क्या करेंगे, जो मैनुअल है उसको इनवर्टेड कोमा के अंदर लिख दो। अब उसके बाद को रेंज जोड़नी है तो एंड के साथ सेलेक्ट करके जोड़ दो, ठीक है। ये दोनों तरीका होता है जोड़ने का। उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इनवर्टेड कोमा लेस देन इक्वल टू इनवर्टेड कोमा क्लोज और एंड का निशान। अब एंटर मारो, देखो अब निकल के आ जाएगा 7। मतलब कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितने 7, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने, देखो यहाँ पे 7। अब यहाँ पे अगर मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे क्या कि 28 अप्रैल, अब देखो यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब एक यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितने 13, अब देखो 13 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो डेट वाइज में हमेशा इसी तरह से यूज करना है फॉर्मूले, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट मार दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देखो मंथ वाइज आपका डेटा वही वाला सेम उसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर हमें शर्ट काउंट करना है, ठीक है। जिसके स्टार्टिंग में शर्ट आ रहा है सिर्फ वही काउंट करना है, ठीक है। मतलब कि जिसके स्टार्टिंग में शर्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो शर्ट शर्ट 2 आ रहे हैं, यहाँ पे शर्ट एक, ये रहा देखो 3 शर्ट, तो वो कितने हैं वो यहाँ पे काउंट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर नॉर्मल लगाओगे इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ लगा दिया हमने। हमारी क्राइटेरिया रेंज कहाँ पर है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, इसकी क्राइटेरिया इस जगह पर, मतलब 30 तक हमें काउंट करना है। अगर तुमने नॉर्मल इस तरह से लगाया और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया तो देखो यहाँ पर आंसर का 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर शर्ट यहाँ पे कहीं भी नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉपर शर्ट देखो, यहाँ पे ब्लू हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। अब देखो ये शर्ट और ये शर्ट मैच कर गया तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया 1। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या करना है कि जहाँ स्टार्टिंग में शर्ट आ रहा लिखा हुआ उसको हमें टोटल करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना, शर्ट से के बाद स्टार का निशान लगा देना है, देन एंटर मार देना है, तो तुरंत ऑटोमेटिक 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार क्या काम करता है कि इस शर्ट के आगे जो भी वैल्यू होगी ना वो ऑटोमेटिक इसको दे देगा फॉर्मूले को, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आता है ब्लू, ठीक है। मतलब कि फरवरी महीने में ब्लू कितने हैं, मतलब ब्लू कितने हैं, चाहे आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, ब्लू कितने हैं वो हमें
हमें पता करना है। जैसे कितना है 1 2 3 4 5, 5 ब्लू है, लेकिन फरवरी में कितने हैं 1 2 और ये 3 है ब्लू फरवरी के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। उसके बाद आपका मंथ सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंट इफ्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्राइटेरिया है, ठीक है। कोमा, इसकी रेंज कहाँ पर है, ये रही, फिर कोमा, सॉरी ये है फरवरी, फिर कोमा, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने पूरा, और कोमा ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, ये यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा देना हमारा। तो यहाँ पे अभी भी 0 आया, क्यों आया, क्योंकि देखो ब्लू सेपरेट है नहीं कहीं भी। तो ब्लू के बाद आपको क्या करना है, स्टार लगा देना है, और पहले भी स्टार लगा देना। हो सकता है कहीं ब्लू पहले आ रहा होगा और कहीं हो सकता है ब्लू बाद में भी आ रहा होगा, तो दोनों तरफ स्टार लगा देंगे हम, ठीक है, और देन एंटर मारेंगे। अब देखो आंसर आ गया 3। अगर आपने सिर्फ एक तरफ स्टार लगाया तो देखो आंसर आएगा कम, देखो 1 आया, क्योंकि ब्लू के बाद वाला एक ही है, देखो ये रहा, इससे भी आ रहा, लेकिन और जगह कहाँ पर है, ब्लू पहले है, देखो 1, बाकी जगह बाद में है, ठीक है ना। इस तरह से अगर दोनों तरफ आप लगाओगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि काउंट इफ का यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।